एक इंसान की लाइफ में जो सबसे मुश्किल टाइम होता है वो क्या होता है? जब वो फेलियर को फेस कर रहा होता है, जब उसके लाइफ में हर चीज़ उसके अपोज़िट चल रही होती है, सिचुएशंस हो गया, उसके विज़न हो गए, उसका कोई भी टारगेट उसके फ़ेवर में काम नहीं कर रहा होता है, वो अपने हर काम में फेल हो रहा होता है। बट यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ जाती है, जब उसे ऐसा लगने लग जाता है कि मेरी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम चल रही है ना, ये सब चीज़ों का ज़िम्मेदार कोई और है। हो सकता है फैमिली को बोल दे, हो सकता है फ्रेंड्स को बोल दे, हो सकता है आस-पास के लोगों को बोल दे, बट वो कभी भी खुद को नहीं बोलेगा, क्योंकि उसका ब्रेन जो है कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं होता है। उसे हमेशा ऐसा फ़ील होता है कि अगर मेरी लाइफ़ में कुछ भी अच्छा हो रहा है, तो उसका ज़िम्मेदार मैं खुद हूँ। यानी कि उसकी लाइफ़ में जो भी अच्छा हो रहा है, वो सिर्फ़ उसकी वजह से हो रहा है। बट अगर कुछ बुरा हो रहा है, तो किसी और की वजह से, जो कि पूरी तरह से गलत है। और यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू होती है, क्योंकि जब तक आप अपने फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर लेते हो, जब तक आप अपने फेलियर की पूरी-पूरी ज़िम्मेदारी नहीं ले लेते हो ना, आपके लाइफ़ में कुछ नई अपॉर्च्युनिटी नहीं आती है, आपके माइंड में कुछ नए-नए आइडियाज़ नहीं आते हैं। क्योंकि आप अभी भी खुद को विक्टिम माइंड से ही देख रहे हो। आपको लगता है कि बाकी सभी लोग दोषी, बस मैं ही अच्छा हूँ, यानी कि मेरे साथ लोगों ने गलत किया है, जबकि ऐसा नहीं है। आपके पास एक माइंड है, आपके पास एक अच्छा ब्रेन है, जहाँ पर आप खुद के लिए अच्छा-बुरा दोनों सोच सकते हो। लेकिन जब कुछ गलत होता है ना, तो आप उस चीज़ को लेकर के अवेयर नहीं रहते हो। आखिर ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? क्यों इस तरह से मेरी लाइफ़ में चीज़ें आ रही हैं? मैं क्यों इस सब चीज़ों को फेस कर रहा हूँ? जब तक आप इन सब चीज़ों को लेकर अवेयर नहीं रहोगे, तब तक आप हर टाइम अपने आप को विक्टिम माइंड से ही देखोगे। आपके नज़र में दुनिया के हर लोग आपके लिए बेकार होंगे, बुरे होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ मेरे लाइफ़ में जो भी प्रॉब्लम आई है, दूसरे की वजह से आई है। लेकिन जब आप थोड़ा-सा कॉन्शियस होते हो ना अपने आप को लेकर, अवेयर होते हो ना, तो आपका माइंड फिर ये कहता है कि यार नहीं, यहाँ पर ना इन चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है। यहाँ पर ना कुछ नए तरीके से काम करने की ज़रूरत है। और वहीं से आपकी आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। क्योंकि जब अब आप चीज़ों को एक्सेप्ट करने लग जाओगे ना, तभी आपका माइंड जो है नए-नए आइडियाज़ पे काम करेगा। आपका माइंड जो है किसी नए डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए आपकी हेल्प करेगा। और आपका माइंड ये ऑटोमैटिक नहीं करता है। जैसे ही आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, आप खुद उस चीज़ के ऊपर काम करने लग जाते हो। अपने माइंड से आप कहने लग जाते हो कि यार नहीं, मुझे अब ना कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है। इस चीज़ को मुझे सुधारना है। तो सबसे पहले अपने फेलियर को एक्सेप्ट करो। अगर तुमने अपनी सक्सेस को एक्सेप्ट किया है, अगर उसके लिए तुमने खुद को ज़िम्मेदार माना है कि मैं अपनी वजह से मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ, तो फेलियर की भी ज़िम्मेदारी खुद ही अपने आप में लो। तब जाकर के एक विक्टिम माइंड से बाहर निकल पाओगे, एक रिस्पॉन्सिबल मैन बन पाओगे, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन पाओगे, और तब जाकर लाइफ में मैच्योरिटी आना शुरू होगी, तब जाकर लाइफ में ग्रोथ आना शुरू होगी। तो अपनी चीज़ों को लेकर के हमेशा अवेयर होना सीखो। अगर तुम्हें लाइफ में कुछ बहुत बड़ा चीज़ अचीव करना है, कोई बहुत बड़े टारगेट को हिट करना है तो।